आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप मोबाइल की सहायता से किस प्रकार से जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फुल प्रोसेस आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संजय कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है जीवन प्रमाण। इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है, तो हम यहाँ पर जीवन प्रमाण लिखकर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट ऐप आएगा उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने सर्च कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे सामने जो फर्स्ट ऐप आ रहा है जीवन प्रमाण, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पर जो ओपन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम इस ऐप को ओपन कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारे सामने ऐप का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस रजिस्ट्रेशन करना है। डिवाइस रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप अपना आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी का यूज करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी दोनों में से किसी का भी एक का यूज कर सकते हैं। तो ऊपर में दो ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप आधार नंबर का यूज करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पर, वर्चुअल आईडी का यूज करना चाहते हैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करेंगे। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंटर कर लेनी है। तो हम यहाँ पर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तीनों चीज़ें हमने यहाँ पर इंटर कर लिया है। अब सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपकी जो OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगी। तो हमने सबमिट कर दिया है। हमारी जो OTP है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई है। अब यहाँ पर आपको अपना नेम इंटर कर देना है। तो हम यहाँ पर अपना नेम भी इंटर कर देते हैं। नेम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। हम सिंपली इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद स्कैन वाला जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो हमने चेक बॉक्स पर भी क्लिक कर दिया है। अब स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट करेगा आपको फेस कैप्चर करने के लिए। इसके लिए आपको एक फेस ID जो आती है आधार की, उस ऐप को भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो आप उसको भी प्ले स्टोर से आधार फेस ID इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने पहले इंस्टॉल कर रखा है। अब हम फेस को अपने स्कैन करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है। प्रोसेसिंग लेने के बाद जो आपका वो फेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेगा। तो यहाँ पर आपको अपना फेस की जैसे आएगा यहाँ पर आपको अपनी आई को ब्लिंक करना है और आपका जो फेस है स्कैन हो जाएगा। तो हमारा जो फेस है वो सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने पेंशनर्स की जो डिटेल है वो फिल करनी है। पेंशनर्स की डिटेल में भी आपको वही दो ऑप्शन मिलेंगे। आप आधार नंबर का यूज कर सकते हैं या फिर वर्चुअल आईडी का यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप आधार नंबर, वर्चुअल आईडी में से जो भी ऑप्शन चूज करना चाहें उस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। तो हम यहाँ पर आधार नंबर को चूज करेंगे। तो आधार वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आपको इंटर आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर कर देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ईमेल आईडी आप चाहें तो इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे रहने दीजिए। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। ये सारी चीज़ें हमने इंटर कर लिया है। सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। अब जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगी। उस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेते हैं। OTP इंटर करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के बाद थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप की ओर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सारी डिटेल है पेंशनर्स की, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर शो कर जाएगी। जैसे पेंशनर का यहाँ पर नाम देखने को मिल जा रहा है, टाइप ऑफ पेंशन दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप दिखाई दे रहा है, अथॉरिटी कौन सी वो दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी कौन सी है वो दिखाई दे रहा है, और एजेंसी का नाम यानी कि बैंक का नाम, PPO नंबर, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप सारी चीज़ें एक बार अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये सारी चीज़ें सही है तो ठीक है, अदरवाइज ऊपर में आपको PPO नंबर चेंज का ऑप्शन भी दिखाई देगा, क्योंकि किसी किसी का 2 PPO नंबर रहता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने PPO नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका जो दूसरा PPO नंबर वो शो करेगा, आप दूसरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं,
आर यू री एम्प्लॉयड, आर यू रीमेड, ये दोनों ऑप्शन आपको नो कर लेना है। इन दोनों में से आपको नो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देना है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट बटन दिखाई दे रहा है, आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ सिंपली नेक्स्ट बटन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे सामने असाइन टाइप फेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको दो चेक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन ऐसा ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको नो वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, नो ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, उसका स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर पेंशनर का जो है वो फेस आपको स्कैन करना है। तो यहाँ पर पेंशनर का फेस स्कैन कर लेना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, पेंशनर का जो फेस है वो स्कैन हो जाएगा। फेस स्कैन होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं आपका जो प्रमाण ID है वो जनरेट हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन मिल रहा है, इसको क्लोज करेंगे। नो ऑप्शन दिखाई देगा, इसको आप नो कर देंगे। नो करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉग आउट हो जाएंगे और आपकी जो प्रमाण ID है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा पहुंच जाएगी। वहां पर आपको एक लिंक भी दिखाई दे रही होगी जिस पर क्लिक करके आप अपने प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक करके आपका जो प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड करके दिखाता हूँ। जो प्रमाण ID आपको अभी मिली है इसी को आपको कॉपी कर लेना है। अब हमारे मोबाइल पर मैसेज आ चुका है, हम इस मैसेज को ओपन करते हैं। इस मैसेज में भी आपको प्रमाण ID दिखाई दे रही है। इस प्रमाण ID को आपको कॉपी कर लेना है या कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद जो दिया गया लिंक है इस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है, या फिर आप गूगल में भी जीवन प्रमाण सर्च करके वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो हम सिंपली जो लिंक दिखाई दे रहा है इसी लिंक पर क्लिक कर देंगे। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम जीवन प्रमाण की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। अब लोग जैसे ही आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ ऊपर में आपको राइट साइड में 3 डॉट दिखाई देगी, इसी 3 लाइन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर पेंशनर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको प्रमाण ID इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको जो प्रमाण ID मिली है उस प्रमाण ID को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। प्रमाण ID कैप्चा भरकर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगी। अब हम फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ OTP इंटर करने का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेंगे। तो हम यहाँ पर OTP इंटर कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ऊपर में भी आपको दिखाई दे रहा है टू डाउनलोड लाइफ सर्टिफिकेट क्लिक हियर। इसी ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने जीवन प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद जो हमारा जीवन प्रमाण पत्र है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो हमने क्लिक हियर पर क्लिक कर दिया है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो हमारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आपने मोबाइल की सहायता से इसी प्रकार से अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए चैनल को